is Kamal Chawla, snooker player. शॉट नंबर 1 की तरफ चलते हैं। जो लोग वो सोचते हैं कि इसको सेव करें, मैं उसको पॉट मारता हूँ। This is India First Communication and you are watching Sports First. तो कहा जा सकता है कि हम आ चुके हैं एक ऐसी जगह पे जिसे अब तक हम बड़े लोगों का खेल कहते हैं। अक्सर फिल्मों में आप देखते हैं, बड़े बड़े होटल्स में आप देखते हैं, और अगर मैं खुलकर कहूँ तो इसे अंग्रेजों का खेल भी समझते हैं। लेकिन क्या वाकई में अंग्रेजों का खेल है, और क्या वाकई में स्नूकर सिर्फ बड़े लोगों का खेल है? आज इस खेल की बारीकियों को समझेंगे और समझेंगे कि आखिर इसका भारत से कनेक्शन क्या है और कैसे ये गेम तेजी से पॉपुलर हो रहा है, और किसी और से नहीं बल्कि वर्ल्ड नंबर 2 खिलाड़ी स्नूकर के नामचीन नाम कमल चावला जी से। आपका बहुत बहुत स्वागत है। कमल जी, जब स्नूकर की बात आती है तो हमारे जहन में आता है कि साहब ये तो बड़े लोगों का खेल है। क्या वाकई में ये बड़े लोगों के खेल है और आम लोग इससे दूर रहते हैं? नहीं, बड़े लोगों का गेम तो नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा एलीट है, थोड़ा इसमें डिसिप्लिन ज़्यादा है और जो टेक्निकलिटीज़ हैं वो थोड़ी सी नॉर्मल गेम से ज़्यादा है। तो उसका जिनको नॉलेज है उनको उसमें आनंद आता है। बिल्कुल। तो सर, आज मैं बिल्कुल लेमैन के तौर पर बिल्कुल कहा भी खुलकर भी कहूँ तो मुझे इस खेल के बारे में कुछ भी मालूमात नहीं है, और मैं चाहता हूँ कि इस प्रोग्राम के ज़रिए जो लाखों जो युवा हैं जो स्नूकर में कहीं ना कहीं अपना करियर बनाना चाहते हैं, वो आपके ज़रिए जान पाएँ कि आखिर स्नूकर क्या होता है, कैसे खेला जाता है और क्या कुछ इसमें डिसिप्लिन को फॉलो करना चाहिए। तो मैं चाहूँगा कि शुरुआत से आप हमें बताएं। ठीक है, ये बेसिकली जो टेबल देख रहे हैं ये 12 फीट बाय 6 फीट का टेबल है। ओके। और इसे बिलियर्ड्स और स्नूकर टेबल दोनों कहा जाता है। ठीक है। अभी हम स्नूकर के बारे में बात करेंगे तो ये 22 बॉल्स हैं, और 22 बॉल्स जो हैं ये टेबल पे अपनी अपनी पोजीशंस पे लग जाएंगी। और इसमें 22 बॉल्स 22 बॉल है, 15 रेड्स ओके और 15 रेड्स और अपना 6 कलर्स और एक वाइट बॉल। तो आपने दर्शकों समझ लीजिएगा, स्नूकर में 22 बॉल्स का गेम रहता है। इसमें कलर्स का बड़ा महत्व रहता है। कमल जी ने बताया कि 15 जो गेंद रहती है, जो बॉल्स रहती हैं वो रेड कलर की रहती है। देखिए इस तरह से इन्होंने सेट किया यहाँ पे। बाकी अलग अलग कलर्स की रहती हैं। सर, इसमें येलो कलर्स है, ग्रीन है, ये ब्लू है। ये कलर इनके डिफाइन रहते हैं या फिर कुछ भी कलर है? डिफाइन कलर है और डिफाइन स्पॉट्स हैं इनके। ओके। इनके जैसे ये ब्लैक स्पॉट है, ये पिंक स्पॉट है, वो ब्लू स्पॉट है, वो येलो, ग्रीन, ब्राउन। अगर ब्लैक की जगह पे कोई और बॉल आ जाता है, ये टेक्निकलिटी है कि ब्लैक की जगह पे और कोई बॉल है तो ब्लैक हाईएस्ट नंबर जो अवेलेबल होगा स्पॉट, वो उस पर चला जाएगा। मैं आपको पॉइंट सिस्टम सबसे पहले सर हमें एक टेबल है जो उसकी लंबाई और चौड़ाई फिर से बता दें सर। 12 फीट बाय 6 फीट। पॉइंट सिस्टम भी बता देता हूँ ताकि आसानी रहे ऑडियंस के लिए। 15 रेड्स हैं, हर रेड का एक ही पॉइंट है, 1 पॉइंट। येलो 2 है, ग्रीन 3 है, ब्राउन 4 है, ब्लू 5 है, पिंक 6 है और ब्लैक 7 है। ओके, ठीक तो है। हमको जो इसमें स्कोर जो गेम खेलना है, पहले रेड पॉट करना है और रेड के बाद एक कलर पॉट करना है। पॉट करना मतलब गेंद पॉकेट को पॉकेट में डालना। व्हाइट आपका स्ट्राइकर है, कॉमन स्ट्राइकर रहेगा दोनों प्लेयर्स के लिए। ये कैरम में जैसे होता है कि एक स्ट्राइकर रहता है तो वो स्ट्राइकर गेंद है। व्हाइट कलर की जो गेंद है वो स्ट्राइकर है। और उसको आपको डी से शुरू करना आता है। आप डी देख सकते हैं, वॉक लाइन देख सकते हैं यहाँ पे। ये यहाँ से स्टार्ट होता है? यहाँ से स्टार्ट होता है। मैं आपको स्टार्ट करके मैं थोड़ा सा रैंडम खेलता हूँ। आप देखिए, आज मैं वहाँ का शॉट ले रहा हूँ। अच्छा, ये तो स्टिक के बारे में थोड़ा पहले। हाँ, ये बेसिकली सर ये वुडन स्टिक है। हम लोग इसको, जो इसका टेक्निकल वर्ड है CUE, ये बेसिकली एशवुड और मेपल में आता है क्योंकि इसमें पावर चाहिए रहता है। और ये मेरी जो क्यू है ये बैंकॉक की बनी हुई है, तो वहीं पे ये क्योंकि लकड़ी एशवुड ज़्यादा अवेलेबल है और इंग्लैंड में बनती है। अब मैं एक सर मतलब चाहूँगा कि इसे कहते हैं कि गेम की स्कोरिंग कैसे होती है और खिलाड़ी को जीतने के लिए क्या करना होता है, अगर ये पूरा समझ में आ जाए तो ये गेम समझ में आसान है। मैं वही आपको बता रहा हूँ कि पहले अपन को रेड हिट करना है और रेड ही पॉट करना है। रेड पॉट करेंगे तो 1 पॉइंट मिलेगा। उसके बाद जो भी अवेलेबल कलर है उसको आप पॉट करेंगे, उसके अलग अलग नंबर है। तो वाइट का रेड का 1 है, येलो का 2, ग्रीन का 3 जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, ब्राउन का 4, ब्लू का 5 और
पिंक का 6 और ब्लैक का 7। ओके, ये जो आपने जब ये मैं कहा हिट करने जी, ब्रेक किया था तो एक पोजीशन ली थी। हाँ, अपने स्टांस क्रिकेट में हम लोग स्टांस जैसे तो स्टांस का बहुत इजी है, मतलब थोड़ा शुरू में नए लोगों के लिए थोड़ा सा ऑड रहता है। हाथ ऐसे रखना है और उसको थोड़ा सा स्क्वीज करके ये जो बोन है क्लोज में चाहूंगा, ये दोनों बोन के बीच में आपको ये ब्रिज बनाना है। इसको ब्रिज कहते हैं, इसको ब्रिज कहते हैं। इसके ऊपर ये जो क्यू है ये फेदरिंग होता है आगे पीछे, हम लोग इसको क्यूइंग कहते हैं। ओके ओके, एमिंग कह लीजिए इसको नॉर्मल शब्दों में, और बाकी में इसमें क्यूइंग कहते हैं। ठीक है ना, कहीं ना कहीं आपने खुद ही एक निशाना साधने के लिए पूरा इसको बिल्कुल पंजे को इस तरह से तैयार और किया। हमारी बॉडी में जब हम खेलते हैं तो सिर्फ हमारा ये एल्बो वर्क करता है, बाकी पूरी बॉडी स्टेशनरी रहती है, कोई कुछ भी इसमें हिलना नहीं होता है। तो ये जो है अपन ऐसे करके ये झुक जाएंगे, ये सैनिटीज की पोजीशन में। एक पाँव लेफ्ट झुकेगा, एक पाँव अपन बेंड कर सकते हैं, एक पाँव स्ट्रेट रखेंगे एज पर द शॉट्स। और ये जो पीछे वाला ये जो एंगल बनेगा ये 90 डिग्री बनेगा, ये 90 है ना। तो इसमें जो है ये आपका तो ये पेंडुलम की तरह चलेगा, इसको पेंडुलम के अंदर ही इसको हिट करना है। अगर वो बाहर होगा तो क्यू ऊपर चले जाएगी या शॉट बिगड़ जाएगा। ओके, ठीक है। अच्छा, ये पैरों का भी कोई विशेष मेथड है कि जमीन पे उसका टिके रहना है? हाँ, मतलब जब भी ऐसे कई बार कोई ऐसा शॉट आएगा जैसे आप ऊपर क्योंकि दूर का शॉट आ गया, आप ऊपर चढ़ रहे हैं, लेकिन एक पाँव हमेशा टच होना चाहिए। दैट इज द रूल फॉर द व्हाइल हिटिंग द शॉट। मतलब एक पाँव जो है जमीन पे टच रहना है स्नूकर के खिलाड़ी के लिए। दोनों पैर ऐसे नहीं कि आप ऊपर पूरे दोनों पैर आप लेट के लिए आपके पास हेल्पिंग के लिए आपके पास ये रेस्ट रहता है। जैसे कोई लंबा शॉट आ गया, जैसे यहाँ पे वाइट है, अपन ऐसे करके तो ये अपन ये रेस्ट यूज़ कर सकते हैं। रेस्ट 3-4 टाइप के होते हैं, स्पाइडर रेस्ट है, स्विंग नेक रेस्ट है, लॉन्ग रेस्ट है, हाफ रेस्ट है। तो ये रेस्ट यूज़ कर सकते हैं क्योंकि टेबल बड़ा है। अच्छा, जब ये अपोनेंट कभी ताबड़तोड़ एक के बाद तो थोड़ा कुछ तनाव भी होता है? तनाव तो बिल्कुल है। देखिए, जब आप इसमें इस गेम की सबसे अच्छी बात ये है, जब अपोनेंट खेलता है तब आप चुपचाप अपनी सीट पर बैठे रहते हैं, आपको उठना भी अलाउ नहीं है, या कोई इशारे कर रहे हैं या हाथ हिला रहे हैं या बात कर रहे हैं। तो ये बहुत ही डिसिप्लिन और एक वाइट कॉलर गेम है। यू कैन नॉट डिस्टर्ब योर अपोनेंट बाय एनी मीन्स। उसके बाद आप बैठे हैं, जब तक वो ब्रेक मार रहा है, समझिए उसका ब्रेक चल रहा है 10 से 12 मिनट। अब 10 से 12 मिनट आप शांत बैठे क्या सोचेंगे? तो ये सब मतलब अपने आप को पॉजिटिव रखना गेम में, और बैठे बैठे वो पॉट करता जा रहा है, वो स्कोरिंग करता जा रहा है और आपका बीपी हाई हो रहा है, या आप जो बोल रहे हो कि आप तनाव बन रहा है, वो सब आपको नेगलेक्ट करना है। और ये इसीलिए ये वन ऑफ द मेंटली टफेस्ट गेम बोला जाता है, क्योंकि आप अपने जैसे बॉक्सिंग में वो मारेगा तो आप भी मारोगे। इसमें आप तब तक नहीं मार सकते जब तक आपका चांस नहीं है, जब तक अपोनेंट मिस नहीं करेगा। तो आपको अपने नर्व्स को ऐसे कंट्रोल करना है कि वो आप भी समझ सकते हैं क्या होगा। तनाव का चरम पहुंच जाते हैं। ये यूनिफॉर्म से जो हम अक्सर देखते हैं कि जिस तरह की जो पैंट और आपकी जो जैकेट बनेगी, ये मतलब हाँ, ये अटायर है हमारा, ये हमारा, क्योंकि बेसिकली क्या होता है जब हम ऐसे कुछ शॉट्स खेल रहे होते हैं, जैसे यहाँ पे वाइट बॉल आ गया, हम खेलेंगे तो ये कहीं हमारा ये जो शर्ट है ये बॉल जो कि टच ना हो जाए। तो एक उसके लिए भी, और एक प्लेयर का एक डिसिप्लिन भी दिखता है। एक हमारा मतलब स्पोर्ट्स अटायर हम लोग इसी को कहते हैं, वेस्ट कोट बो टाई। तो एक ही हमारा स्पोर्ट्स का अटायर है। ठीक है, तो अभी वक्त हो चले छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम उन शॉट्स के बारे में जानना चाहेंगे जिसकी कहा जा सकता है कि यूएसपी सिर्फ और सिर्फ कमल चावला जी के पास में है, जो बनते हैं कमल चावला जी के पास की जो स्टिक जो है जो ताबड़तोड़ निकलती है, तो गेंद सीधा पॉकेट होती है। बने रहेगा इंडिया फर्स्ट के साथ। आसान है, बस ये डंडी को पकड़ना है और हाथ को यूँ रखना है और सीधे ही मार देना है। तो आपको बता दें कि आपका जरा सा भी हाथ स्लिप हुआ तो ये जो आप देख रहे हैं कि क्लॉथ है वो पूरी तरह से फट जाएगा, और एक बार इसमें जरा सा भी कट लगता है तो पूरा का पूरा क्लॉथ जो है वो चेंज होता है। सर कितना महंगा है? 28,000। ये 28,000 लगभग का ये जो क्लॉथ है, और इसी वजह से इसका मेंटेनेंस आई है। जैसे पिच को हम मेंटेन करके चलते हैं क्रिकेट के, उसी तरह का ये समझिए पिच है, और इसलिए बहुत ही सावधानी से इसलिए शुरुआत से जो एक शब्द जो लगातार कमल चावला सर हमें बता रहे हैं वो है डिसिप्लिन, अनुशासन। तो ये अनुशासन का एक हिस्सा है, और मैं उनकी परमिशन से कोशिश कर रहा हूँ कि जो मुझे सिखा रहे हैं सेंटर ऑफ द बॉल
स्लोली छोड़ देंगे। वाह, आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी, ये अंग्रेजों का जो खेल हम देखते हैं और ज़्यादातर इसमें कहा जा सकता है विदेशी जो खिलाड़ी आपको खेलते दिखाई देते हैं, इस खेल की उत्पत्ति भारत से हुई है। और अगर मैं और प्रिसाइजली आपको बताऊं तो मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर में इस खेल को पहली बार खेला गया। इस खेल की पहली टेबल जबलपुर में थी। तो सर मैं जानना चाहूँगा, जब ब्रेक से पहले आप मुझे बता रहे थे, चाहूँगा दर्शकों को कि आप इसका इतिहास बताएं। ये गेम बेसिकली 1878 के आसपास जबलपुर में शुरू किया गया था। उसके बाद 1906 या 1908 में इसको स्टैंडर्डाइजेशन किया और लगातार उसके बाद से मेरे ख्याल से अगर मैं सही हूँ तो 1920 से इसकी वर्ल्ड चैम्पियनशिप्स और बाकायदा लगातार हुई। और हमारे पास जो हमारे पहले विल्सन जोन्स थे, उन्होंने इस पर जीता। उसके बाद अरविंद सरूर थे, गीत सेठी जी हैं, और जो गोल्डन बॉय जो कहा जाता है, पंकज अडवाणी है, वो सब हमारे गेम से ही है। और उन्होंने ही इस गेम में इतने मेडल जीते जितने किसी गेम में नहीं जीते। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं भारत से इसका जुड़ाव है और भारत में ही इसकी शुरुआत हुई थी। सर क्या वजह है कि फिर बाद में जाके ये गेम भारत से थोड़ा पॉपुलरिटी नहीं गेन कर पाया? ये बेसिकली इंडोर गेम्स है हमारे शहर इंडिया में। मैंने देखा है कि कोई भी जो इंडोर गेम्स है वो कम से कम पॉपुलर हुए हैं। और दूसरा, इसमें जो मैंने पहले भी आपसे बताया, जो टेक्निकलिटी है वो थोड़ी ज़्यादा है। तो लोग मतलब एक चुटकी में समझना चाहते हैं गेम को, जैसे दूसरे गेम्स है वैसे होता नहीं कि भाई आपको गोल मारना है और आपको वो ड्रिबलिंग करते हुए हॉकी हुआ ये नहीं मारना है, तो वो थोड़ा ईजी है समझने के लिए। लेकिन आज आपने जो मुझे समझाया बहुत ही आसान तरीके से, तो मुझे तो उसमें काफ़ी कुछ समझ आया। ये गेम मैंने देखा है, कैरम हुआ, चेस हुआ, स्नूकर हुआ, ये गेम हमारे जो पहले फैक्ट्रीज थे उनको कहीं ना कहीं क्लब हाउस या रेलवे जैसे इंस्टीट्यूट है या आर्मी कैंटोनमेंट, सब जगह आप ये पाएंगे कि ये गेम्स को स्ट्रेस बस्टर बोला जाता है कि आदमी ऑफिस से आया या थक गया है तो थोड़ा सा जाके अपने आप को एंटरटेन करे इसमें, और इसमें खो जाता है। तो इसको बेसिकली गेम्स को स्ट्रेस बस्टर्स कहा जाता है। फिर समझना चाहिए जैसे कि कोई स्टूडेंट है, विद्यार्थी है, कोई लड़का है, लड़की है, वो इस खेल में अपना करियर बनाना चाहता है, तो शुरुआत कैसे करें, कहाँ से शुरुआत? तो ये बहुत आसान है। कई जगह पार्लर्स खुले हुए हैं जहाँ पर पूल भी है, इसका जो छोटा वर्जन है वो भी है। भोपाल में तो बहुत ही अच्छा है कि टीटी नगर स्टेडियम में है, यहाँ मेरे पास है, बहुत सारी जगह है। और आसानी से इसमें आप बस आपको हाइट चाहिए 5 फुट 2 इंच और आप मेल हो या फीमेल दोनों इसमें बढ़िया है। अच्छा, अगर 5 फुट 2 इंच हाइट नहीं है तो थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि इसका जो टेबल का हाइट ही 33-34 इंचेस है, तो उसमें अपना स्टांस बनाना, जो आप कह रहे थे पोस्चर बनाना, वो ईजी होता है। तो जितना अगर उसकी हाइट अच्छी होगी, लंबा खिलाड़ी हो, उसका कैसे रहता है? बहुत बढ़िया, क्योंकि वो काफ़ी दूर तक उसको रेस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी एक्स्ट्रा इक्विपमेंट लगाने की, और नॉर्मल शॉट खेल सकता है। ये बड़ी बिल्कुल बात है। जैसे बास्केटबॉल में भी एक हाइट का क्राइटेरिया रहता है, इसमें मिनिमम 5 फुट 2 इंच तो होना चाहिए। हाँ, बिल्कुल 5 फुट 2 इंच रहेगा तो उसकी अप्रोच टेबल पे इजी रहेगी, उसको फटीग नहीं होगी। अब उसके बाद जैसे हम कोई टेबल और तमाम इक्विपमेंट है, काफ़ी होता है शहरों में, छोटे शहरों में जिस तरह टेबल उपलब्ध हुए हैं, तो पहला जो है वो कब वो समझे कि मुझे प्रोफेशनली इसको करना है, और उसके लिए कोई रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है किसी ऑर्गेनाइजेशन में, फेडरेशन में? नहीं, यहाँ बहुत आसान तरीका है। पहले आप डिस्ट्रिक्ट खेलिए, डिस्ट्रिक्ट के बाद आप डिस्ट्रिक्ट में चैंपियन बनिए, उसके बाद आप स्टेट में चैंपियन बनिए, उसके बाद आप नेशनल में चैंपियन बनिए। और ये हर साल लगातार टूर्नामेंट्स हो ही रहे हैं, और आप जैसे जैसे इसको अपना टाइम देंगे, और कोचिंग भी ले सकते हैं, कई सारे मैं भी हेल्प कर दूँगा, और कई कोचेज हैं इंडिया में अवेलेबल, उनसे भी ले सकते हैं। आपके शहर, आपके कस्बे में आपको इस तरह की स्नूकर टेबल मिल जाएगी, बहुत ज़्यादा महंगी भी नहीं आती है, और आपको सिर्फ अगर रिक्वायरमेंट जो मैं समझ पा रहा हूँ है कंसंट्रेशन भी, और आपको मतलब आप टाइम दीजिए, प्रॉपर सीखिए और आगे बढ़िए। कंसंट्रेशन के लिए सर टिप्स आपकी तरफ से क्या है? कंसंट्रेशन की काफ़ी टिप्स है। सबसे अच्छी कंसंट्रेशन के लिए रनिंग होती है। रनिंग आप जितना करेंगे उतना आपका कंसंट्रेशन बढ़ेगा, और साथ में जो कैंडल एक्सरसाइज है या वो बहुत ज़रूरी है। फिटनेस का इसमें कितना रोल है? फिटनेस आपको बस ये है कि आपको मोटा नहीं होना, ताकि क्योंकि ये शॉट आप बार बार झुकते हैं, बेंट होते हैं, तो आपकी फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी होनी चाहिए।
और आपका कंसंट्रेशन ऑलरेडी क्योंकि आप रनिंग वगैरह करेंगे तो उससे बढ़ना है। फिटनेस बहुत ज़रूरी है भैया। मोटा आदमी जो है उनको दिक्कत होगी बार बार झुकने में, तो फिटनेस, क्योंकि हमने जब काफ़ी समय पहले कमल चावला जी को देखा था, वैसी की वैसी फिटनेस आज भी उन्होंने बनाए रखी है, उसके लिए काफ़ी मेहनत लगती है। और कंसंट्रेशन में बोला कि रनिंग भी करनी चाहिए, मोमबत्ती जला के भी आपको जो है उसकी लॉ के कंसंट्रेशन आप कर सकते हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण टिप्स यहाँ पे दे रहे हैं सर। फर्स्ट करें कि हमने इसमें करियर बनाने की अब फैसला कर ही लिया है, उसमें करियर अपॉर्चुनिटीज़ आगे क्या है, फाइनेंशियली कितना, अगर कोई खिलाड़ी इसको पेशेवर तौर पर करता है तो कितना उसको आर्थिक फ़ायदा हो सकता है? देखिए, रेगुलर टूर्नामेंट्स तो होते ही हैं इंडिया में जिसमें छोटा मोटा प्राइज नहीं मिल जाता है। बाकी जो आप करियर पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो आप अच्छा करेंगे, इंडिया नंबर 1, 2, 3 बनेंगे तो इंडियन रेलवेज आपको रिक्रूट कर लेगा और वो अच्छी सबसे बड़ा रिक्रूटर है स्पोर्ट्समैन का इंडिया में। उसके बाद पेट्रोलियम भी अब आगे आ गया है, वो भी लेता है। और हमारा मध्य प्रदेश स्टेट तो वैसे ही स्पोर्ट्स के मामले में सबसे आगे है। और वहाँ पे भी जो हमारे जैसे आपने उसे बताया कि विक्रम अवार्ड अगर आप पा लेते हैं, आप अपना परफॉर्मेंस करेंगे इंटरनेशनली, आपको विक्रम अवार्ड मिलेगा, विक्रम अवार्ड पे आपको जॉब मिलेगी। तो स्पोर्ट्स ओरिएंटेशन में बहुत मध्य प्रदेश आगे बढ़ गया है और जॉब्स का भी बहुत अच्छा स्पोर्ट्स में। सर इंटरनेशनली अगर जैसे आप खिलाड़ी रहे हैं तो इंटरनेशनल इवेंट्स को जीतने तो किस तरह की प्राइज मिलेगी? प्राइज में क्योंकि अमेचर सर्किट का प्राइज में बहुत नॉमिनेट रहता है, लेकिन ये है कि आप अच्छा करेंगे तो आपको गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दोनों ही आपको पुरस्कृत करते हैं मेडल्स, इंटरनेशनल मेडल्स को, जो कि अच्छा अमाउंट होता है। इसमें यूके में भी इसमें बड़े स्तर पर खेल होते हैं। यूके जो है बेसिकली वो प्रोफेशनल सर्किट है और वो बहुत अच्छा है हमारे गेम का। और मैं तो वहाँ पे नहीं जा पाया, मैं उस समय में फाइनेंशियल कंडीशन अच्छे नहीं थे। पंकज जरूर गए वहाँ पे और बहुत अच्छा उन्होंने एक मार्क रखा है वहाँ पे, वो टॉप 32 तक पहुँचे। और इसमें हर राउंड में उसमें पैसा मिलता है और थ्रू आउट द ईयर मैचेस होते हैं, 36 टूर्नामेंट्स होते हैं 2 साल के अंदर। आपको जर्मनी में कुछ इटली में है, कुछ यूके में है, यूरोप में है, चाइना में है, बैंकॉक में है, इंडिया में भी होता था। तो वो पूरे आपको खेलने रहता है और पॉइंट सिस्टम के हिसाब से आपकी रैंकिंग अप एंड डाउन होती है। जैसे क्रिकेट में IPL जो है वो सबसे पॉपुलर लीग है और कहा जा सकता है कि भारत जो है क्रिकेट के क्षेत्र में BCCI बहुत आगे है। तो आपने कहा प्रोफेशनल सर्किट, इंडिया में प्रोफेशनल सर्किट क्यों नहीं बन पा रहा? ये तो फेडरेशन ही कर पाएगी, लेकिन ये जो ऑलरेडी इसका प्रोफेशनल सर्किट है वो यूके में है। और जो यूरोपियन कंट्रीज में फुटबॉल जैसे पॉपुलर है इतना ही पॉपुलर स्नूकर भी है, जो कि हमारी एशियन कंट्रीज में उतना नहीं है। अब शायद होने लगे। जी बिल्कुल। आप जैसे खिलाड़ी अगर सामने आएंगे और इस तरह से जो हम आपको झलक दिखाई रहे हैं, लगातार जो अवार्ड्स जीते हैं कमल चावला जी ने और काफ़ी लंबे समय से उन्होंने मेहनत की है, अपना पूरा कहा जा सकता है जीवन का, आप फर्ज करें कि काफ़ी काम रहता है और वो कंसंट्रेशन बिगाड़ सकता है। उन कामों को दरकिनार करते हुए अपनी फैमिली बाउंडेशन को दूर करते हुए अपने प्रोफेशनली जो है उसको करना एक खिलाड़ी के लिए बहुत ज़रूरी होता है। और जैसे हर खेल में एक अनुशासन की ज़रूरत होती है, स्नूकर भी कहीं ना कहीं डिसिप्लिन गेम है और इसलिए कहा जाता है कि वाइट कॉलर जो है ये स्पोर्ट्स है, ये गेम है और इसमें आगे करियर की भी बहुत अच्छी संभावना है। कमल जी, मैं चाहूँगा कि आप जो दर्शक और स्टूडेंट जो आपको देख रहे हैं उन्हें आपकी तरफ से एक मैसेज, अगर वो स्नूकर को अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आप क्या? बिल्कुल, मैं सबको बोलूँगा कि ये जल्दी शुरू करें। 12-13 की उम्र में आप शुरू कर सकते हैं और जितना ज़्यादा इसमें दिन में 4 से 5 घंटे अगर आप दें तो आप जल्दी ही नेशनल चैंपियन बन सकते हैं। तो दर्शकों, ये एपिसोड आपको कैसा लगा और आप क्या कुछ जानना चाहते हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगले एपिसोड में हम स्नूकर की और बारीकियों से आपको अवगत कराएंगे और क्या कुछ इस खेल में हो रहा है, कहाँ का टूर्नामेंट हो रहे हैं, किस तरह से आप उनमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं और क्या कुछ अवसर इस खेल में है, वो भी जानकारी आपको लगातार स्पोर्ट्स प्लस के जरिए मिलती रहेगी। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्दी इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, पॉकेट कर दीजिए राइट बटन को दबाकर। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक भी करें और शेयर भी करें। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।